हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। हम जैसे 2 क्लास डिस्कस कर चुके हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, समीकरण क्या होता है, ये डिस्कस किए थे, उसके प्रकार को डिस्कस किए थे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी के सामने, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। इसको डिटेल में देखेंगे क्योंकि आप सभी के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनने वाला, बनता रहा है और बनेगा भी। ये होता क्या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो हमने लिखा है कि अगर किसी भी अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक समीकरण में ऑक्सीजन अगर जुड़ रहा है, ठीक, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण। अब तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज चल रहा होगा, अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज ये चल रहा होगा, सर क्या ये पूरा याद करना पड़ेगा और ये पूरा याद करना पड़ेगा, ऐसा भी तो हो सकता है ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना है, याद वगैरह कुछ नहीं करना है। अभी मैं याद करवाता हूँ। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया होती है ना, बस दिमाग में इतना सा चीज जोड़ लो, ओ से शुरू है कि नहीं शुरू है ना। ये ब्रह्मास्त्र ट्रिक यहाँ पर काम कर रहा है। यहाँ से जाओ पहले तुम लोग, ब्रह्मास्त्र ट्रिक ये काम कर रहा है। ओ से शुरू है ना, बैठ जाओ यहाँ पे, खड़े मत रहो। ओ से शुरू है तो यहाँ पे ओ से शुरू है ना, तो ओ से क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो मतलब ऑक्सीजन जुड़ेगा, ठीक। क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ेगा। अब कहोगे सर हरी दोनों याद करना, कुछ नहीं याद करना है। इसमें केवल ऑक्सीजन ही जुड़ता है, बाकी हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन घटते हैं। बस इतना सा दिमाग में रखो, केवल ऑक्सीजन पर जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, केवल ऑक्सीजन पर जुड़ेगा, बाकी ये सब हट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ये सब हट जाएंगे। इतना सा दिमाग तुम लोग को लगाना है, ठीक। चल रहा है ना। अब देखो, बहुत अच्छा सिस्टम है। केवल ऑक्सीजन जुड़ेगा, दिमाग सिर्फ इतना लगाना है कि केवल ऑक्सीजन जुड़ेगा, बस। बाकी चीज़ें निकलती हैं, हाइड्रोजन भी निकलेगा, इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा, विद्युत ऋणात्मक, देखो विद्युत धनात्मक तत्व तो भी निकलते हैं। अब ये कौन सा विद्युत ऋणात्मक तत्व तो जुड़ते हैं क्या, ठीक। अब विद्युत ऋणात्मक तत्व तो किसे कहते हैं, जैसे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। क्लोरीन पे ऐसे माइनस लिखा रहता कि नहीं लिखा रहता है, यही कहलाता है विद्युत ऋणात्मक तत्व। अब देखो बेटा, ये समझ लिए, 2 चीज केवल समझो, ऑक्सीजन जुड़ता है और विद्युत धनात्मक तत्व, ये विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ता है, बाकी सारी चीजें निकलती हैं। अब इसी को उल्टा कर देंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक, देखो परिभाषा याद रट्टा मत करो, मैं बार बार कहता हूं, समझने का प्रयास करो। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब ऑक्सीजन निकलती है, क्या होती है, ऑक्सीजन निकलती है, तो ऐसी अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, ये लिख सकते हो। या फिर किसी भी अभिक्रिया में जब हाइड्रोजन जुड़ता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसको हम बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया, ठीक। किसी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो अपचयन अभिक्रिया। इसी का जस्ट अपोजिट है, ठीक, इसी का ऑक्सीकरण का जस्ट अपोजिट है अपचयन। ऑक्सीकरण का अपोजिट कौन सा है, अपचयन। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ेगा, पहला पॉइंट, और विद्युत ऋणात्मक तत्व जुड़ेगा। ये 2 चीजें जुड़ती हैं और सब, हाइड्रोजन भी निकलता है, इलेक्ट्रॉन भी निकलता है, विद्युत धनात्मक तत्व भी निकलता है। कहोगे सर विद्युत धनात्मक तत्व क्या होता है, कई बार देखा होगा कि Na+ लिखा रहता है, लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है। जब केमिस्ट्री में पढ़ोगे पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। तो Na+ यही विद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। तो बेटा विद्युत धनात्मक तत्व यहाँ से निकलते हैं और ये निकलते हैं, केवल विद्युत ऋणात्मक जुड़ेगा और ऑक्सीजन जुड़ेगा, बाकी सब निकलेगा। याद हो गया, इसी का जस्ट अपोजिट कर देंगे, इधर वाला जाएगा। तो सबसे पहले रूल 1 की तरफ आएंगे। ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ठीक। ऑक्सीजन के हम देखो पहले क्या, ऑक्सीजन का जुड़ना है, पहला रूल यही है। देखो 3 तरीके से ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया बनती है। कितने तरीके से, 3। मतलब हम 3 तरीके से पहचानते हैं। पहला ऑक्सीजन के आधार पर, दूसरा हाइड्रोजन के आधार पर, तीसरा इलेक्ट्रॉन के आधार पर, है ना। तो पहले हम देखेंगे ऑक्सीजन के आधार पर, फिर हाइड्रोजन के आधार पर, फिर इलेक्ट्रॉन के आधार पर, ताकि एग्जाम में कहीं से भी आए तो हमें दिक्कत ना रहे। तो ऑक्सीजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। अब देखो बेटा, हमने एक सेंटेंस लिखा है 2 mg + O2 2 mgO। यार ये सेंटेंस, ये
ये अभिक्रिया मैंने पहले ही पढ़ा रखा कि यह एक संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। याद होना चाहिए सर। हाँ, Mg+। अगर हम मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जोड़ते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यार अब कहोगे सर करें क्या? एक चीज देखो, हम पढ़ रहे ऑक्सीजन के आधार पर। यहाँ मैग्नीशियम था कि नहीं था? था। यहाँ मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है। यहाँ पर क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन जुड़ा कि नहीं जुड़ा? जुड़ा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो जब मैग्नीशियम में ऑक्सीजन जुड़ गया तो मैग्नीशियम इसको क्या बोलेंगे कि Mg का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या बोलेंगे? Mg का ऑक्सीकरण हो। क्यों ऐसा बोलेंगे सर? इसलिए बोलेंगे क्योंकि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ रहा है। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हो रहा है? जुड़ रहा है। यार ये तो छोटा छोटा बच्चा भी तो बता सकता है कि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन तो Mg का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना ही तो ऑक्सीकरण कहलाता है। तो एग्जाम में ये पूछेगा कि Mg का ऑक्सीकरण हो रहा कि अपचयन हो रहा है, तो क्या बताओगे? कि Mg का ऑक्सीकरण हो रहा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ ऑक्सीजन कितनी बार था? यहाँ ऑक्सीजन है 2, यहाँ पे कितनी बार है? 1 बार अभी के लिए है। अब यहाँ पर ये समझो ऑक्सीजन का निकलना, तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे था कि नहीं था? ऐसे समझो Mg में ऑक्सीजन जुड़ा था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ किसी के साथ जुड़ा है, यहाँ प्लस नहीं है, इसी में ये मिक्स हो गया है, यानी कि इसी में आके इसकी कमी हो गई है। क्या हो गई है? कमी हो गई है। और जब कमी होगा तो ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हो रहा? अपचयन हो रहा। अपचयन क्यों हो रहा? यहाँ पे ऑक्सीजन अलग अलग था, ऑक्सीजन यार यहाँ पे जुड़ रहा था, यहाँ इसी में मिल गया, मतलब कम हो गया। तो ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हो रहा? अपचयन हो रहा है। और Mg का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। देखो धीरे धीरे समझ में आएगा, जल्दबाजी में ऑक्सीकरण अपचयन समझ में नहीं आएगा। हल्का सा टफ है लेकिन इजी बना दिया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। S+O2 SO2। S+O2 क्या बन गया? SO2, यानी कि सल्फर प्लस ऑक्सीजन। सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड होता है। अब देखो बेटा, यहाँ पे यस था, सल्फर में ऑक्सीजन जुड़ा कि नहीं जुड़ा? एकदम जुड़ा। यस में O2 जुड़ गया तो सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीजन इसमें मिल गया तो ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है। और जिस भी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, ऐसी अपक्रिया को हम बोलते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। एग्जाम में पूछा गया डिट्टो क्वेश्चन है कि रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं? तो ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अपक्रिया एक साथ होती है, तो ऐसी अपक्रिया को हम रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं। देखो रट्टा नहीं मारना, हमको याद करना है, चीज़ों को समझना कि हो क्या सकता है। रेडॉक्स अपक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अपक्रिया होती है, उसे रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं। ठीक। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल। कॉपर में ऑक्सीजन मिल रहा कि नहीं मिल रहा है? कॉपर में यहाँ पे ऑक्सीजन मिल रहा है, और कॉपर में ऑक्सीजन मिलने से कॉपर डाइऑक्साइड हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया। क्या हो गया? डाई नहीं बोलेंगे, सॉरी, कॉपर ऑक्साइड बोलेंगे। सी देखो, अगर लास्ट में O आ रहा, पैर में लो बेटा, धूल उड़ रहा, अगर लास्ट में O आ रहा है तो ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा। देखो कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा, कॉपर ऑक्साइड बना। अब कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा कि नहीं जुड़ा? कॉपर में बेटा ऑक्सीजन जुड़ गया तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीजन यहाँ जुड़ा था, यहाँ इक्के में हो गया तो ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है। ठीक, ये चीज होंगे। अब देखते हैं अपचयन किसे कहते हैं। बेटा हम अभी इसी के आधार पर पढ़ रहे हैं, इसके बाद हमें हाइड्रोजन के आधार पर पढ़ना है, तब जाके चीजें क्लियर होगी। अब देखो अपचयन किसे कहते हैं? ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन में कमी होती है, जिनमें ऑक्सीजन निकलता है, तो ऐसी अपक्रिया को हम बोलते हैं बेटा अपचयन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? अपचयन। परिभाषा रट्टा नहीं मारना, याद करना, समझना है। ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन निकलता है, उस अपक्रिया को हम बोलते हैं अपचयन अपक्रिया। रिडक्शन, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। अब देखो बेटा, यहाँ ZNO है, ZNO का मतलब होता है जिंक ऑक्साइड। क्या होता है? जिंक ऑक्साइड। और C मतलब होता है कार्बन, और यहाँ ZN से जिंक है। CO का मतलब कौन बन जाएगा? CO का मतलब बताओ, CO का मतलब क्या होगा? पता है तो बताओ जल्दी से। कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या नाम है? कार्बन मोनोऑक्साइड। CO का मतलब क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या नाम होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अब देखो बेटा चीज़ों को समझते हैं। ये ZNO यहाँ पे था कि नहीं था? ये देखो ZNO है कि नहीं है? है, यहाँ ZNO है, और यहाँ पर क्या है? यहाँ ZNO था, और यहाँ पर क्या है? ZN है। ऑक्सीजन कम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ।
तो जब बेटा ऑक्सीजन यहाँ से कम हो गया अर्थात ऑक्सीजन हट गया तो यहाँ Zn का Zn में क्या हो रहा, अपचयन हो रहा है। ऑक्सीजन का हटना ही तो अपचयन कहलाता है, ऑक्सीजन का हटना ही तो अपचयन कहलाता है। ZnO में से देखो यहाँ पर वो हट चुका है इसमें ना, तो ZnO का Zn में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अब देखो यहाँ पर यहाँ C अकेला था, C यहाँ पर क्या था, अकेला था, तो यहाँ CO हो गया है। क्या हो गया है, CO, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ गया है। तो बेटा यहाँ C का CO में ऑक्सीकरण हो रहा है, ऐसे लिखना होता है। ठीक, अब यहाँ देखेंगे नेक्स्ट में, यहाँ पे KClO3 को बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट, या फिर बोल सकते हैं पोटेशियम ट्राइक्लोरेट। क्या बोलते हैं, पोटेशियम ट्राइक्लोरेट। अब कहोगे सर ट्राई क्यों बोला, क्योंकि बेटा यहाँ 3 है और 3 का मतलब होता है ट्राई, 3 का मतलब क्या होता है, ट्राई। तो पोटेशियम, ये हमारे पास समीकरण है, एग्जाम में ऐसे दे दिया, एग्जाम में ऐसे दे दिया, समीकरण दे दिया। ठीक, अब जब समीकरण बेटा दे दिया तो अब ये कहेगा, ये बताओ कि KCl का अपचयन हो रहा है कि ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक, अब देखो यहाँ पे KCl के साथ क्या ऑक्सीजन जुड़ा कि नहीं जुड़ा है, KCl के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ KCl के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पे नहीं है। तो जब नहीं है तो KCl में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम देखने वाले हैं हाइड्रोजन के आधार पर क्या केस बन सकता है। रोकना थोड़ा। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन के आधार पर, किसके आधार पर, हाइड्रोजन के आधार पर चीज़ें क्या बन रही हैं। हाइड्रोजन के संयोग एवं वियोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन। अभी इससे पहले जो हमने अभी पढ़ाया है आपको, वो हमने पढ़ाया है कि ऑक्सीजन के आधार पर, ठीक, ऑक्सीजन के आधार पर अपचयन हो रहा कि ऑक्सीकरण। अब हम आपको बता रहे हैं कि हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण हो रहा कि अपचयन हो रहा है। ठीक, ध्यान से देखो, इधर यहाँ पर है H2S प्लस O2 H2O प्लस S। ठीक, H2S का मतलब होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड। O2 का मतलब होता है ऑक्सीजन, H2O का मतलब होता है जल, S से होता है सल्फर। ठीक, इज दैट क्लियर हियर, अंडरस्टैंड। अब देखो यहाँ पे H2S था, हाइड्रोजन जो है सल्फर के साथ था, लेकिन यहाँ सल्फर अकेला हो चुका है। सल्फर क्या हो चुका है, अकेला हो चुका है, और हाइड्रोजन यहाँ से निकल चुका है। तो जब हाइड्रोजन निकलता है तो ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है। कौन अपक्रिया होती है, ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है। और ऑक्सीजन जुड़ेगा, केवल ऑक्सीजन जुड़ता है, बाकी सब निकलता है। ठीक, अब दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे CH3CH2OH, ये एथेनॉल का फार्मूला है। किसका फार्मूला है बेटा, एथेनॉल का फार्मूला है CH3। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5OH। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये एथेनॉल का फार्मूला है। जब मैं पूछूंगा तो ये फार्मूला भी पूछूंगा, एथेनॉल का फार्मूला बताओ। जितना जितना चीज़ लिखा वो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। ठीक, यहाँ हाइड्रोजन कितनी बार है, 3 बार यहाँ, 2 बार यहाँ, 1 बार यहाँ, 3 2 5, 5 1 6। हाइड्रोजन यहाँ कितनी बार है, 6 बार है। यहाँ हाइड्रोजन कितनी बार है, 3 1 4। हाइड्रोजन यहाँ कितनी बार है, 4 बार है। यार 6 हाइड्रोजन था, 4 हाइड्रोजन हो गया, 2 की कमी हुई कि नहीं हुई। और जब 2 की कमी हो गई, इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। अगर हम बात करेंगे अपचयन की, हाइड्रोजन के आधार पर हम पढ़ रहे हैं। किसके आधार पर, हाइड्रोजन के आधार पर हम अपचयन को पढ़ रहे हैं। बेटा हाइड्रोजन के आधार पर अपचयन की पढ़ेंगे, अपचयन को पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा था, तो ऑक्सीजन निकल गया यहाँ से। देखो ऑक्सीजन यहाँ से निकल चुका, कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन के साथ आ गया। कॉपर के साथ ऑक्सीजन था कि नहीं था, था। तो ऑक्सीजन के कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ H के साथ हो गया, ऑक्सीजन निकल गया, तो इसको क्या बोलते हैं, अपचयन क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपचयन। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन था, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हुआ, H2 हाइड्रोजन अकेला था ना, यहाँ ऑक्सीजन के साथ मिल गया। और अगर हाइड्रोजन मिलता है, जुड़ता है, तो इसको बोलते हैं अपचयन अपक्रिया। क्या बोलते हैं, अपचयन अपक्रिया। उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। कल हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन के आधार पर, किसके आधार पर, इलेक्ट्रॉन के आधार पर कैसे ये चीज़ें क्लियर होती हैं। कल वाला सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसको मिस मत करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।